हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उत्तर प्रदेश के विशेष तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नए चीज़ को लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के बीच में। वन्यजीव विहार एवं प्राणी उद्यान। उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं, कितने प्राणी उद्यान हैं और कितने नेशनल पार्क हैं, इन्हीं सब चीज़ों महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वन्यजीव विहार या प्राणी उद्यान क्या है। ऐसे नॉर्मल तौर पे अगर हम लोग परिभाषा की बात करें या फिर अगर जानकारी के लिए बात करें कि वन्यजीव विहार कहते किसे हैं, तो मुख्यतः दो रूपों में वन्यजीव विहार को जाना जाता है। एक स्थानीय वन्यजीव विहार के तौर पर और एक बाह्य वन्यजीव विहार। स्थानीय वन्यजीव विहार क्या होता है? स्थानीय मतलब ऐसे जीव जंतु जिनका निवास होता है, जहाँ वो निवास करते हैं उन्हीं क्षेत्रों को हम लोग वन्यजीव विहार बना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका निवास स्थान अलग अलग जगह होता है, उनको एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। उसे बाह्य वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव विहार के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये तो बाह्य और आंतरिक की बात हो गई। लेकिन हम लोग ये इस क्लास में विशेष बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने वन्यजीव विहार हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने नेशनल पार्क है, कितने पक्षी विहार हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में बाघ का संरक्षण किया जाता है। इन्हीं सब टॉपिकों के ऊपर इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बाघ अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य इन द सेंस उत्तर प्रदेश के अंदर किन किन क्षेत्रों में या कौन कौन से जगहों पर बाघों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। तो सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में बनाया गया है। लखीमपुर ज़िला जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से अपनी सीमा को साझा करता है। इस लखीमपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे बाघों को संरक्षण किया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित अगर बात करें तो सबसे पहले इसका पुराना नाम था दुधवा पशु विहार। दुधवा पशु विहार। दुधवा पशु विहार कभी कभी आपसे पूछ लेता है 1968 में। ये वर्तमान में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम, लेकिन पहले अगर प्राचीन नाम इसका पूछ ले तो आप बताएंगे दुधवा पशु विहार। कब था? 1968 में। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कब हो गया? 1977 में। 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा। इसके पहले इसका नाम था दुधवा पशु विहार, जहाँ पे बाघों का संरक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा जो बाघ अभ्यारण्य है पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व या पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य जो पीलीभीत जिले में ही है। पीलीभीत एवं शाहजहांपुर दोनों जगहों पे ये फैला हुआ है। पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में यहाँ भी बाघों का संरक्षण किया जाता है। तीसरा नंबर है अमनगढ़। अमनगढ़ बिजनौर जिले में बनाया गया है। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य में बाघों का संरक्षण किया जाता है, जिसे बिजनौर के जिले में बनाया गया है। तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बाघ अभ्यारण्य हैं जहां पे बाघों को सुरक्षित किया जाता है। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, तीसरा है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो ये रहा 3 बाघ अभ्यारण्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और भी कोई उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय या नेशनल पार्क नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो चित्रकूट का इलाका है इधर में वो प्रयास कर रहा है कि एक नए राष्ट्रीय उद्यान के हम लोग, नए नेशनल पार्क की हम लोग चर्चा करें, तो उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने प्राणी उद्यान हैं। प्राणी उद्यान और चिड़ियाघर। चिड़ियाघर प्राणी उद्यान का मतलब, प्राणी उद्यान इन द सेंस, प्राणी उद्यान कहते हैं किसे हैं? ऐसा बगीचा, उद्यान मतलब बगीचा होता है, या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम जीव जंतुओं को क्या करते हैं, पशु एवं पक्षियों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ज़्यादातर इसका उद्देश्य क्या होता है? नए नए बहुत टाइप के पशु पक्षी होते हैं, खासकर पक्षियाँ जो होते हैं किस प्रकार की, उनका संरक्षण हम लोग प्राणी उद्यान में करते हैं। चिड़ियाघर क्या होता है? सेम तरीके से चिड़ियाघर भी है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम लोग संरक्षित करते हैं। तो देखते हैं कि प्राणी उद्यान कौन कौन है और चिड़ियाघर कौन कौन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन। ये जूलॉजिकल गार्डन जो है ये है लखनऊ में। कहाँ बनाया गया है? लखनऊ।
लखनऊ में इसे बनाया गया है। और बहुत बार सवाल में पूछा जाता है यूपी स्पेशल के अंतर्गत कि नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, तो लखनऊ में है। दूसरा कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। तीसरा अगर आपसे पूछे शहीद अशफाक उल्ला खां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये पूरी तरह से बन चुका है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान बनाया गया है गोरखपुर में, गोरखपुर में लेटेस्ट है ये, अभी नया नया बना है। इससे हो सकता है आपसे आपके एग्जामों में सवाल बने ज़्यादातर कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो गोरखपुर में है। 2 प्राणी उद्यान हो गए, एक तो कानपुर प्राणी उद्यान और एक हो गया शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, और एक हो गया हमारा चिड़ियाघर, जहाँ कहाँ पर है चिड़ियाघर, लखनऊ में। ये तो रहा हम लोगों का प्रमुख चिड़ियाघर प्राणी उद्यान, ये हम लोगों का बाघ अभ्यारण्य। और इस तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा है वन्य जीव विहार, कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने वन्य जीव विहार हैं, तो लगभग इस समय 11 वन्य जीव विहार हैं। इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली जिले में है। इसके बाद कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी जिले में है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में बनाया गया है। रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा जिले में बनाया गया है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच के क्षेत्रों में है, बहराइच जिले में। सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। 6वें नंबर का जिसका नाम है सोहेलवा वन्य जीव विहार। नेक्स्ट 7वें नंबर पे सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। देखिए आप मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, मुजफ्फरनगर, लगभग इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट देख लेते हैं कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर में है एवं सोनभद्र में फैला हुआ है। अगला महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में बनाया गया है। ललितपुर की विशेषता हमने पढ़ी ही है, ये उत्तर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ यूपी का एक जिला है। नेक्स्ट राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा के क्षेत्रों में बनाया गया है। थोड़ा इनसे और क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, इन वन्यजीव विहार में सबसे पहला कौन सा वन्यजीव विहार बनाया गया था, तो सबसे ऊपर हमने लिखा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला या फिर आपसे पूछे सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार कौन सा है, या सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन बनाया गया था, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली जिले में स्थित है। अब इनमें से अगर आपसे पूछ ले कि इन 11 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, तो हम देखें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो 5 जिले में फैला हुआ है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। तो ये जो है हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, हस्तिनापुर। और सबसे पहले कौन बनाया गया, चंद्रप्रभा। और अगर पूछे आपसे कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, इन 11 में सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर जिले में बनाया गया है। ये क्या है, सबसे छोटा, महावीर वन्यजीव विहार जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार के तौर पर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और सबसे पहले किसे बनाया गया था, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले में बनाया गया था। एक विशेषता और जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, चंबल के क्षेत्र को जानते ही हैं, चंबल का क्षेत्र घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों, घड़ियालों। अगर आपसे पूछ ले इन वन्यजीव विहारों में कौन सा ऐसा वन्यजीव विहार है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के अंतर्गत क्या पाया जाता है, घड़ियाल प्रमुखतः इसके अंदर पाया जाता है। तो ये रहा हमारे पास में 11 वन्यजीव विहार। ये हमने देख ही लिया। हमारे पास में 2 प्राणी उद्यान है, एक कानपुर प्राणी उद्यान और एक है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। एक चिड़ियाघर है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन जो लखनऊ में बनाया गया है। और हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाघों का संरक्षण करता है वो 3 क्षेत्र करता है, एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य और एक पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य जिसके अंतर्गत बाघों का संरक्षण किया जाता है। क्लास को ओवर करने से पहले आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा कर लूँ, क्योंकि अगर आपसे पूछे ऐसे नॉर्मली कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर यूपी के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, तो राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है, 1। अगर आपसे पूछ ले वन्यजीव विहार
वन्य जीव बिहार की संख्या कितनी है? 11, जो आपके सामने पड़े हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे प्राणी उद्यान कितने हैं? प्राणी उद्यानों की संख्या है 2। प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं? 2। और चिड़ियाघर कितने बनाए गए हैं? लखनऊ के अंदर एक ही है। हालांकि प्राणी उद्यान भी चिड़ियाघर के अंतर्गत आता है, लेकिन प्राणी उद्यान के तौर पर 2 हैं और जूलॉजिकल गार्डन अर्थात चिड़ियाघर के तौर पर 1 है। इसके अलावा भी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। पक्षी विहारों की संख्या 13 है। उसे अगले क्लास में हम लोग सीख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से प्रमुख पक्षी विहार हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर नए मिलेंगे, किसी नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।